जय गुरुदेव। संस्कारों के क्षीण हुए बिना चित्त की स्थिरता संपादित नहीं होती तथा चित्त स्थिरता के बिना संयम उदय नहीं होता। आत्म संयम के बिना नियमों का पालन संभव नहीं तथा नियमों के पालन के बिना यमों के अनुसार व्यवहार करना असंभव है। यमों के बिना जगत से आसक्ति का त्याग नहीं होता। आसक्ति त्याग बिना योग सिद्ध नहीं होता। संस्कार क्षय के लिए चेतन शक्ति का चेतना से प्रत्यक चेतना होना आवश्यक है। इसीलिए शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय एवं जप का विधान है। जीव केवल प्रयत्न कर सकता है। जागृति कब, कहाँ, कैसे होगी, जागृति के पश्चात क्या क्या अनुभव कराएगी, किस मार्ग से लेकर आगे बढ़ेगी तथा कितने समय में साधक को अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति होगी, इस संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता। साधक का साधना करना कर्तव्य तथा अधिकार है। उसके संस्कार अनुसार शक्ति शुभ अशुभ कई प्रकार के अनुभव कराती हुई लक्ष्य की ओर गमन करती है। माता की तरह साधक को संभालती, खिलाती, उसका मनोरंजन करती, संकटों से सावधान करती आगे बढ़ती है। कभी साधक को चलाती तो कभी गोद में उठा लेती है। कभी उठाती हुई तो कभी गिराती हुई अनुभव होती है। साधक का कर्तव्य है कि छोटे बालक की तरह अपनी अंगुली को माता के हाथ में दे देना, उसको समर्पित हो जाना, उसके संकेत के अनुसार चलते चले जाना। जितना समर्पण का भाव अधिक होता है उतना ही साधक उत्कृष्ट समझा जाता है। समर्पण ही वास्तव में साधन है। सभी साधनों में समर्पण का भाव निहित नहीं हो तो वे अभिमान का कारण बन जाते हैं। किंतु जैसा कि पहले कहा, आरंभ में साधक को भावना को मन में धारण करके ही साधना में प्रवृत्त होना पड़ता है। अगले सूत्र में कब मन में कैसी भावना करनी चाहिए इस विषय में कहते हैं। सूत्र: वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। चित्त में जगत के अध्यात्म विरोधी विचारों, भावों के उदय से आया बाध या रुकावट दूर करने के लिए उस भावना की विरोधी भावना का ध्यान करना चाहिए। चित्त में दो विरोधी भावों का एक साथ उदय हो पाना असंभव है। क्रोध तथा दया के विरोधी भाव एक समय उदित नहीं हो सकते। जब जगत के प्रति सत्यता का भाव हो तो मिथ्यात्व का भाव नहीं ठहर पाता। इसीलिए सूत्रकार ने एक भाव को हटाने के लिए उसके विरोधी भाव के ध्यान का साधन के रूप में प्रयोग करने का संकेत दिया है। यहाँ यम नियमों का विषय चल रहा है, अतः वितर्क का अर्थ ऐसे भावों तथा विचारों का चित्त में उदय हो जाना है जिनसे यम नियमों का पालन करने में बाधा या रुकावट उत्पन्न हो जाए। चित्त वृत्ति विषयोन्मुखी हो उठे। साधना में मन ना लगकर जगत के भाव ही उठने लगे। साधक साधना समय की चित्त स्थिति से विचलित हो जाए तो क्या करे? ऐसे समय में साधक को चित्त में ऐसे भावों का ध्यान करने का परामर्श दिया गया है जो यम नियम के विपरीत भावों के विरोधी भाव हों, जो
हिंसा, असत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य के पालन में बाधक, परिग्रह, अशौच, असंतोष, तप विरोधी, स्वाध्याय से दूर हटाने वाले तथा ईश्वर के प्रति समर्पण भाव को निर्बल करने वाले विचार खड़े हों, यम नियम की गति को रोक दें, तो साधक का घबरा जाना स्वाभाविक भी है। बिना किसी अवलंबन के मन को यम नियम विरोधी भावों को जितना अधिक दबाया जाता है, वे उतने ही उछलकर उभरते हैं, कहीं अधिक प्रबल एवं वेगवान रूप धारण कर लेते हैं। जब कोई कार्य हाथ से नहीं हो पाता, तो उसके लिए जिस प्रकार कोई औजार लिया जाता है, उसी प्रकार जब मन काबू में नहीं आता, तो उसका विरोधी भाव रूपी औजार प्रयोग में लाना पड़ता है। मन में भावना करके, बार बार उसका ध्यान करके विरोधी भाव को चित्त में उदय किया जाता है। विरोधी भाव के प्रबल होते ही यम नियम विरोधी भाव दब जाता है। जैसे क्रोध का भाव मन में उदय होने पर दया का भाव, काम भाव उदय होने पर समस्त नारी जाति के प्रति मातृभाव, चंचलता का भाव उदय होने पर शांत भाव का ध्यान करने पर, इन सभी भावों का शमन हो जाने पर चित्त शांत एवं स्थिर हो जाता है। जगत के सभी चंचल भावों का एक सामान्यतः विरोधी भगवत भाव है। जब किसी प्रकार भी चित्त चंचल हो जाए, किसी प्रकार काबू में ना आए, तो उसका विरोधी भाव भी उदय ना होने पाए, तो भगवत भाव का आश्रय लेना श्रेयस्कर है। ईश्वर का स्मरण करो, उसकी शरण ग्रहण करो, उसके समक्ष रोवो, अपनी व्यथा सुनाओ, अंतर शत्रुओं के संहार की उससे याचना करो। जब हृदय प्रभु प्रेम से भर उठेगा, तो जगत के सभी विपरीत भाव शांत होकर चित्त स्थिरता धारण कर लेगा। जय गुरुदेव।